आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम जन्माष्टमी का व्रत पीरियड्स में कैसे कर सकते हैं। पीरियड्स में होने के कारण हमें जन्माष्टमी हम पीरियड्स भी है और हमें जन्माष्टमी का व्रत भी रहना है, तो क्या हम व्रत रख सकते हैं या नहीं रख सकते? तो नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज की इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही जानेंगे कि हम जन्माष्टमी का व्रत पीरियड्स में कैसे करेंगे। तो देखिए, इस वर्ष सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि हम व्रत बा 26 को करेंगे या 27 को करेंगे, ये सबसे पहला कन्फ्यूजन है। तो कुछ लोगों का मत है कि हम रोहिणी नक्षत्र के हिसाब से व्रत करेंगे। रोहिणी नक्षत्र जिस दिन पड़ेगा उसके हिसाब से हमें व्रत करना चाहिए। तो देखिए, रोहिणी नक्षत्र का जो उदया तिथि का जो मुहूर्त है वो 27 तारीख को पड़ रहा है। तो अगर आपके यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र की उससे अगर व्रत किया जाता है तो आप उस टाइम व्रत कर सकते हैं, यानी 27 अगस्त को व्रत कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ सिर्फ अष्टमी तिथि को ही देख के व्रत किया जाता है तो आप 26 को कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि उस दिन उदया तिथि में लग रहा है अष्टमी तिथि, तो आप 26 को भी व्रत कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप रोहिणी नक्षत्र इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म के संबंध में ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, ये नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टमी तिथि का जो रोहिणी नक्षत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, जो भी लोग अ जो जन्माष्टमी का जो एक व्रत होता है, जन्माष्टमी के एक व्रत से ऐसी मान्यता है कि 21 करोड़ एकादशियों के व्रत का पुण्य मिलता है। जो एक जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है उससे 21 करोड़ एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जन्माष्टमी के दिन वैसे भी भोजन नहीं करना चाहिए, जन्माष्टमी के दिन व्रत ही करना चाहिए, बहुत ही पुण्यदायी है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से देख के कि कैसे क्या करना है, आप उस हिसाब से व्रत कर सकते हैं। देखिए, जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी का जो लोग व्रत करते हैं, उनके जो पितृ होते हैं, उनके पितरों को भी 21 जो कुल होते हैं, जो 21 उनके आगे पीछे जो 21 उनके कुल होते हैं, उनको तार देते हैं। मतलब उनको कभी भी नरक की यातना नहीं दी झेलनी पड़ती। ऐसी मान्यता है कि जो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं या पूजा करते हैं, भगवान का जन्माष्टमी के व्रत या पूजा करते हैं, उनको उनको भी नरक यातना नहीं मिलती है, यानी उनको नरक में नहीं जाना पड़ता है। तो इसीलिए जो जन्माष्टमी का पर्व है वो बहुत मंगलमय है, बहुत ही पुण्यदायी है। साथ ही साथ उसके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी ध्यान में रखनी चाहिए। इस दिन व्रत तो ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए, पीरियड्स में कैसे करेंगे। देखिए, इस वर्ष अगर आप पहली बार जन्माष्टमी का व्रत उठा रहे हैं तो आपको पीरियड्स आ जाए तो आपको व्रत नहीं उठाना है, किसी भी कीमत पे आपको व्रत नहीं उठाना है, व्रत नहीं शुरू करना है। आप नॉर्मली भगवान जी का बाल गोपाल स्वरूप का आप जो है जन्म उत्सव करवा सकते हैं, उनका स्नान करा सकते हैं, उनका अभिषेक करा सकते हैं, इस तरह से चीज़ें करा सकते हैं। लेकिन भगवान का आपको व्रत नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पीरियड्स में हम व्रत का संकल्प नहीं करते हैं। ठीक है, तो व्रत का संकल्प ज़रूरी है, इसीलिए अगर आप पहली बार अगर व्रत कर रहे हैं तो पीरियड्स में आपको व्रत नहीं करना है। इन केस अगर आप पहले से व्रत रह रहे हैं तो अगर इस वर्ष आपको पहले से आप व्रत रह रहे हैं और इस वर्ष आपको पीरियड्स आ जाए तो आपको व्रत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस बात को समझते हैं। देखिए, पीरियड्स में कई दिन होता है, मतलब कई महिलाएं प्रश्न पूछती हैं, आज मेरा तीसरा दिन है, आज मेरा चौथा दिन है, आज मेरा पांचवा दिन है, तुम कब करें नहीं करें। तो इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा रही हूँ कि अगर आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, पाँचवाँ दिन है, आप व्रत करेंगे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवाँ दिन, अगर इतने दिन हैं आपके पीरियड्स के तो आप व्रत करेंगे। किसी भी कीमत पे आप व्रत नहीं छोड़ेंगे। कोई उसमें नहीं आपको शंका करनी है कि पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, व्रत का फल प्राप्त होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल आपको फल प्राप्त होगा, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका 6th डे है, मान लीजिए जन्माष्टमी के दिन आपका 6th डे हो रहा है, आप देख लीजिएगा 26 को अगर आपका पीरियड आ रहा है तो 27 को आ रहा है, खत्म हो रहा है, तो उसके हिसाब से भी आप व्रत कर सकते हैं। तो 26 को भी आप कर सकते हैं या तो आप 27 को भी कर सकते हैं।
तो उसके हिसाब से भी आप व्रत कर सकते हैं। उससे भी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। आप 26 को भी कर सकते हैं, 27 को भी कर सकते हैं, ठीक है? जब 26 को आप व्रत करेंगे तो उस दिन अगर आपका बाल धो के अगर आपका छठवां दिन है तो आप उस दिन आप व्रत भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, ठीक है? किसी-किसी को ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो क्वेश्चन था कि ब्लीडिंग ज़्यादा है, हमें 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है, उससे कोई मतलब नहीं है। 6 दिन आपका हो गया, आप शुद्ध हो गए। अगर उसके बाद भी ब्लीडिंग हो रही है तो ये आपको डिसऑर्डर है, आपको डिज़ीज़ है, वो पीरियड्स का, मेंसेस का इश्यू नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक? अगर जानकारी कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएँ।